अस्सलाम वालेकुम। फॉरेक्स ट्रेडिंग के आज दूसरे प्रैक्टिकल में आप सब लोगों को खुशामदीद। तो इससे पहले हम एक अकाउंट बना चुके हैं, चूँकि हमने जितने भी प्रैक्टिकल करने हैं उसमें सबसे पहला प्रैक्टिकल यही बनता था कि अकाउंट होगा तो बाकी कुछ काम होगा ना। अभी मेटा ट्रेडर रहता है जो आपको सिखाना है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा और उसके बाद हम लाइव ट्रेडिंग करके भी आपको बताऊंगा कि ट्रेडिंग करने का क्या तरीका कार है और मार्केट को आपने किस तरीके से देखना है, न्यूज़ को किस तरीके से देखना है, वो भी इंशाल्लाह हम सारा करेंगे। लेकिन अभी मेटा ट्रेडर पे मैंने जो पहला हमारा लेक्चर क्लोज हुआ उस पर यही बात की थी कि हम कल मेटा ट्रेडर शुरू करेंगे। लेकिन उससे इम्पोर्टेंट एक और चीज़ भी है, वो भी मैं आपको पहले बता दूं कि इसमें हम जितनी भी अर्निंग करेंगे वो हमें पाकिस्तानी, ना तो पाकिस्तानी पैसों में मिलेगी ना बाय एंड मिलेगी। पैसे हमारे डॉलर में आएंगे और दूसरी चीज़ वो हमारे ई करेंसी के अकाउंट में आएंगे। और ई करेंसी क्या होता है डिटेल से मैं आपको समझा चुका हूँ। तो ई करेंसी में बहुत सारी कंपनियां जो काम कर रही हैं उनमें से किसी एक के साथ आपका अकाउंट होना चाहिए। और दूसरी बात, उस अकाउंट को ब्रोकर भी या उस कंपनी को ब्रोकर भी अलाउ करता हो। तो बहुत से ब्रोकर हैं जो कि मुख्तलिफ किस्म की कंपनियों को अलाउ नहीं करते। और अभी जो उनसे सबसे बेस्ट ई करेंसी में है वो पेपाल है, बहुत मशहूर है, बहुत से लोग उसे जानते भी हैं। पाकिस्तान में वो बैन है, पाकिस्तान से हम नहीं बना सकते उसका अकाउंट, इलीगल तरीका है। मैं चाहूँ तो आपको सिखा सकता हूँ, लेकिन 2 नंबर काम के फिर रिजल्ट भी 2 नंबर ही होते हैं। अगर आप किसी इस तरह के तरीके से अकाउंट बना भी लेते हैं तो उसमें ये होगा कि जब पेपाल वालों को पता चल जाएगा किसी भी तरीके से, उसमें ये होता है कि आपको अपना मोबाइल नंबर है जो सा वो उस कंट्री का लिखना पड़ता है जिसमें पेपाल अलाउ है। तो वो हम कर सकते हैं, हम मोबाइल नंबर वो वाला लिख दें, फ़ोन नंबर, तो अकाउंट बनाना चाहें बन जाएगा। लेकिन जब पकड़े गए तो हमारे अकाउंट में अगर $1,00,000 पड़ा है, $10,000 पड़े हैं, $100 पड़े हैं, $5 पड़े हैं या $10 पड़े हैं, वो भी सारे चले जाएंगे अकाउंट बैन होने के साथ साथ ही। तो इस तरह का कोई काम नहीं करना हमने। ई करेंसी में जो यूज़ करना है वो वेब मनी को यूज़ करना है। तो हम जितने भी पैसे कमाएंगे वो हमारे इस अकाउंट में आ जाएंगे। अगर आप एक दिन में $5 कमाते हैं, 10 कमाते हैं, 15 कमाते हैं या 20 कमाते हैं, जितने भी कमाते हैं, आप ब्रोकर के अकाउंट से यानी एक्सनेस से आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने वेब मनी के अकाउंट में। और वेब मनी से फिर आगे आप किसी भी एक्सचेंजर के साथ रब्ता कर सकते हैं। तो वो एक्सचेंजर के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया कि वो बाय और सेल पे डॉलर के पीछे ₹5 रखता है। तो आप उसे सेल कर देते हैं, वो आगे अपने बैंक अकाउंट से निकलवा ले उन डॉलर्स को, ठीक है, ट्रांसफ़र कर दे अपने बैंक अकाउंट में और वहाँ से निकाल ले। या आगे किसी आपने बाय किया तो किसी को चाहिए थे तो उसे आगे उसने सेल कर दिए, ये आगे फिर उसका अपना बिजनेस होता है। तो आपको यह है कि मैं बैंक अकाउंट वाले चक्कर में या बैंक वाले चक्कर में नहीं डालता, ये काफ़ी लंबा चौड़ा काम हो जाता है। पहले आप पाकिस्तानी पैसे लेके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, वो खर्चा, उसके बाद फिर आप ट्रांसफ़र करते हैं ई करेंसी में, फिर वो खर्चा, फिर उधर से आप करते हैं एक्सनेस में। तो ये काफ़ी लंबा चौड़ा काम हो जाता है। तो निकालते वक्त भी इसी तरह, ठीक है, यहाँ से आप ट्रांसफ़र करते हैं वेब मनी में, वेब मनी से ट्रांसफ़र करते हैं बैंक अकाउंट में, फिर बैंक अकाउंट में, और वो काफ़ी लंबा चौड़ा काम और वो बड़ा महंगा भी पड़ जाता है इसके चार्जेस देने की वजह से। तो आप किसी एक्सचेंजर के साथ रब्ता करेंगे, एक्सचेंजर को आप दे देंगे जो भी आपने अर्निंग किया इंटरनेट के डॉलर जितने भी आपके पास पड़े हुए हैं, जो मौजूदा रेट चल रहा होगा, रेट रोज़ चेंज होता रहता है। कभी आजकल डॉलर का रेट ₹100 या ₹101, तो ये जो भी रेट चल रहा होगा उस दिन का, उसमें से ₹5 कम के हिसाब से वो आपसे ले लेगा। अगर आप लेना उससे लेना चाहते हैं तो ₹5 ज़्यादा के हिसाब से वो आपको दे देगा। तो ये एक्सचेंजर का रोल होता है बीच में। आप यानी कि जो भी पैसे इसमें कमाएंगे वो आप ट्रांसफ़र कर देंगे एक्सनेस के अकाउंट से वेब मनी के अकाउंट में, और वेब मनी से एक्सचेंजर के अकाउंट में, और एक्सचेंजर से पैसे ले लेंगे। बहुत सारे एक्सचेंजर होते हैं और इसके मुतल्लिक आपके लिए एहतियाती तदाबीर में यही है कि आप ऑनलाइन किसी पे एतबार ना करें, फ़ेस टू फेस कर लें, किसी के पास जाके कर लें, या ऑनलाइन भी करते हैं तो थोड़ी उसके बारे में जानकारी कर लें और उसके बाद आप उसके साथ काम कर लें। तो इस तरीके से होगा। अभी हमने चूँकि जितने भी पैसे कमाने हैं वो हमें मिलेंगे ई करेंसी के अकाउंट में, इसलिए ई करेंसी का अकाउंट हमारा होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम अकाउंट बनाते हैं। ये अकाउंट हम बनाएंगे वेब मनी के ऊपर।
तो आपने सबसे पहले गूगल ओपन करना है। गूगल ओपन करने के बाद आपने लिखना है वेब मनी साइन अप। आप देखें ये आपके सामने आ गई है। ये जो ब्रोकर ये जो गूगल ने आपको रिज़ल्ट दिया इसमें ये जिनके आगे ऐड लगा हुआ, अब ये एसईओ की बात है इसलिए ये ज़्यादा डिटेल से मैं नहीं करूँगा। तो ये गूगल ने इनसे, इन साइड वालों से, इन चारों से पैसे लिए, उसके बाद ये गूगल ने पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर पे ले आया। ये देख लेंगे ऐड में, तो ये गूगल ने ऐड लगा दी उनकी वेबसाइट के। असल में जो रिज़ल्ट है ना, जो भी हमें गूगल ने बताया, वो यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि इनके आगे आप देख लें ऐड नहीं लिखा हुआ। तो इनमें से आपने देखना ये जिसके आगे लिखा हुआ है wmtransfer.com, तो आपने इस के ऊपर करना है क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने करना यह है कि आपने साइन अप पे क्लिक करना है। साइन अप पे क्लिक करने के बाद अब ये आपसे मांग रहा है मोबाइल नंबर। तो इसके मतलब यही है कि आपने जो मोबाइल नंबर देना है वो एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि आपने जो भी पैसे इधर से ट्रांसफ़र करने होंगे एक्सनिस में या एक्सनिस से इधर, तो फिर इधर से किसी ब्रोकर के अकाउंट, उसमें एक्सचेंजर के अकाउंट में, तो आपको जब भी कहीं भी आप ट्रांसफ़र करेंगे आपके मोबाइल पे कोड आया करेगा। तो मोबाइल का नंबर जो आपने लिखना है वो आपने ऐसा ही लिखना है जो कि हर टाइम ऑन रहता हो, और ये कोड आप वसूल करके यहाँ पे इंटर भी कर सकें। अगर आपको वो कोड वसूल होता है और आप यहाँ पे इंटर वसूल नहीं होता और अगर आप यहाँ इंटर नहीं कर सकते, तो आपके पैसे जहाँ पड़े हैं वहीं पड़े रहेंगे, आगे पीछे नहीं होंगे। लिहाजा आपने यहाँ पे एक्टिव मोबाइल नंबर रखना है, और दूसरी बात आपने मोबाइल नंबर वो रखना है जो कि आपके पास ही रहता हो। तो यहाँ पे अभी हम लिखते हैं एक मोबाइल नंबर, और दूसरी बात आपने ये मोबाइल नंबर जो लिखना है ये आपने लिखना है +92 के साथ। +92 लिखना है आपने 0 की जगह। फिर आपने बकाया नंबर यहाँ पे इंटर करना है। मतलब अगर आपका मिसाल के तौर पर 0315 है तो +92 ये 0 के बराबर हो गया। फिर आपने 315, उसके बाद आपने अपना पूरा नंबर लिखना है। उसके बाद आपने यहाँ क्लिक कर देना है प्रोसीड पे। उसके बाद ये आपसे अब इंफॉर्मेशन मांग रहा है, तो मैंने यहाँ पे फर्जी नाम लिखना है, लेकिन ये चूँकि आपके पैसों का सारा चक्कर इसी में ही होगा, आपके पैसों की इंफॉर्मेशन और आपका जो अकाउंट है वो सारा इसी पे होगा। लिहाजा इस पर आपने इंफॉर्मेशन जो भी देनी है वो गलत नहीं देनी। तो यहाँ पे मैं तो लिखता हूँ फर्जी नाम। मिडिल नेम पूछ रहा, तो आप यहाँ पे मिडिल नेम में मलक, राजा, कुछ भी, चौधरी लिख सकते हैं। तो उसके बाद फिर आगे ये सेक्स मेल और फीमेल, तो यहाँ पे मेल। अब डेट ऑफ बर्थ आपने अपने आईडी कार्ड वाली लिखनी है। हाँ, यहाँ पे आपने एक काम करना है, काम ये करना है, अगर आपका अपना आईडी कार्ड नहीं बना हुआ, सही है, तो आपने ये जो अकाउंट बनाना है ये आप अपने बड़े भाई, अब्बू, चाचू, उनके आईडी कार्ड से दे के बना लें, क्योंकि आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल ठीक फिर लिखेंगे वही आईडी कार्ड वाली। तो ये काम आपने इस तरह करना है। अब आपने यहाँ पे लिखनी है आईडी कार्ड वाली डेट ऑफ बर्थ, तो मैं तो यहाँ पे फर्जी लिख रहा हूँ, आपकी जो होगी आपने वही लिखनी होगी। कंट्री यहाँ से आपने सिलेक्ट करना है पाकिस्तान। सिटी आपका जो भी बनता है आप वो लिखें।
एड्रेस आपने बिल्कुल वही आईडी कार्ड वाला सारा लिखना है यहाँ पे जो भी है। तो यहाँ पे मैं अभी ये भी फर्जी लिखना पड़ेगा मुझे। लेकिन आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन ठीक लिखनी है। उसके बाद आपने ईमेल एड्रेस यहाँ पे देना है। तो मेरे पास ये ईमेल पड़े हैं, ये आप हमारे अकाउंट की तमाम इन्फॉर्मेशन रियल की भी और डेमो की भी। तो ये अभी याहू के और एक जीमेल का पड़ा हुआ है, इससे हमने अकाउंट बनाया था। तो यहाँ पे हम करंट में यही लिख देते हैं जो आप इस टाइम यूज़ कर रहे हैं, मेलिंग एड्रेस। तो आपने वो यहाँ पे मेलिंग एड्रेस भी एक्टिव वाले ही लिखना है, तो मेल वगैरह भी आ जाती है इसकी। उसके बाद आपने यहाँ पे एक क्वेश्चन अपनी मर्ज़ी का रखना है कि जब भी आपसे ये अकाउंट पासवर्ड आपको भूल जाए, उस सूरत में आपने उस सवाल का जवाब दें और आपको वो अकाउंट पासवर्ड दोबारा आपके मेलिंग एड्रेस पे भेज दिया जाता है, और ये उसी मेलिंग एड्रेस पे भेजा जाएगा जो आपने यहाँ पे लिखा होगा। तो ये उस सूरत के लिए जब आप अपना इसमें भूल जाएं पासवर्ड, तो यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी का एक सवाल सेलेक्ट करें। मैंने इस टाइम सेलेक्ट किया कि पहला मॉडल क्या था कार का जो हमारे पास थी। तो अभी यहाँ पे आप जो भी आंसर देंगे वही आंसर आपने उस टाइम भी देना होगा जब आपका पासवर्ड आपसे गुम जाता है, आपको भूल जाता है। तो मैं ये 1995 लिख दिया, यही आंसर मैं अगर दूंगा तो मुझे वापस मिलेगा। इसके बाद ये कह रहा है अगर आप कोई और यहाँ पे मेलिंग एड्रेस है वो ऐड करना चाहें तो मैं ऐड कर लेता हूँ इससे ऊपर वाला एक। इसको कर देते हैं प्रोसीड। अब ये आप एक दफ़ा गेम चेक कर लें, ठीक है। मैंने तो चूंकि ये सब कुछ फेक लिखा, लिहाजा मेरा चेक करने या ना करने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप यहाँ पे एक दफ़ा चेक कर लेना, बिल्कुल ठीक होनी चाहिए आपकी जो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देंगे। इसे चेक करने के बाद आपने इसे करना है फिर प्रोसीड। अब जो मैंने यहाँ पे मेलिंग एड्रेस दिया था उस पर मुझे एक कोड रिसीव हुआ होगा। सो वो याहू था, इसलिए हमें याहू को एक दफ़ा ऑन करना पड़ेगा। ये अकाउंट टोटल फ्री होता है, इसमें कोई पैसे नहीं लगेंगे, बिल्कुल ये उसी तरह जिस तरह आप फेसबुक वगैरह पे अकाउंट बनाते हैं
अब फेसबुक यूज़ और तरह के लिए होती है, उसमें आप अपनी पिक्चर वगैरह और जो आपके ख्यालात हैं वो उनका इजहार करते हैं। तो बिल्कुल अकाउंट उसका भी फ्री होता है, याहू जिस तरह फ्री है इसी तरह ई करेंसी का अकाउंट भी फ्री होता है। और इसी तरह डेमो और रियल हम पहले बना चुके हैं एक्सलिस के ऊपर, वो भी फ्री होते हैं। लेकिन जो आप इन्वेस्ट करते हैं वो एक अलग चीज़ है। अब अगर मैंने इस पर कुछ इन्वेस्ट करना है तो देखें, ये बात ज़रा थोड़ी यहाँ पे समझने वाली है, थोड़ी समझिएगा। मेरे बैंक में एक अकाउंट बना है, उसमें मैं 10,000 रुपये डाल देता हूँ, तो मैंने कुछ इन्वेस्ट नहीं किया, मैंने अपने अकाउंट में वो पैसे सेव कर लिए। बिल्कुल इसी तरह ये आपका एक अकाउंट है जो कि इंटरनेट का आप समझ लें एक बैंक है आपका, जिसके साथ आपने एक अकाउंट बनाया हुआ है। तो आप इसमें किसी को कुछ नहीं देंगे, ना ही मुझे कुछ देंगे, आपने अपने ही अकाउंट में वो पैसे डालने होंगे, चाहे एक डालें, डॉलर 5, 10, 20, 100 जितने मर्जी डालें, लेकिन आप अपने अकाउंट में वो पैसे डालेंगे, आपने किसी को कुछ नहीं देना। ठीक है, अब इन पैसों से आप बिजनेस करेंगे। ठीक है, जो आपको प्रॉफिट होगा वो दोबारा इसी अकाउंट में आ जाएगा। तो आपकी किसी के ऊपर या किसी की आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। बस ये है कि आप इसको अच्छे तरीके से समझें, और इस ट्रेनिंग के अलावा भी आप सर्च करें। लेकिन तरीकाकार ये है कि आपको एक हफ्ता पूरा दिया जाएगा जिसमें आप अपना प्लान बनाएंगे कि आपने किस प्लान पे काम करना है। वो आगे इंशाल्लाह हम बात करेंगे कि ये किस टाइप का प्लान होगा। और उसी में आपने आगे पीछे दूसरी भी वेबसाइट हैं, याहू है, ओ सॉरी यूट्यूब वगैरह, तो उन पे देखें। उसके बाद एक और वो बहुत मशहूर है डेली मोशन, उस पे देखें, तो वहाँ से भी आप इस इल्म को सीखें। तो आपको अपने प्लान में उसे ऐड करें, फिर काम शुरू करें। तो आपने देना है दिवाना किसी को कुछ भी नहीं है। तो उसके बाद ये आ जाएगा यहाँ पे, फिर अब आपने ये करना है यहाँ पे कि ये इसकी लैंग्वेज मुझे सिलेक्ट करनी पड़ेगी, इंग्लिश। ये जीमेल की वही सॉरी नीचे वाली दी थी मैंने, ये आईडी याहू की। ओपन होगी। अब इसके हम मेल में चेक करते हैं। मेल पे हमें एक कोड आया होगा, उस कोड को हमने कॉपी करके अगेन वेब मनी में हमने इसे ट्रांसफ़र करना है। और ये देखें, ये हमें एक इसका कोड आया हुआ है। आप सिंपल इसे क्लिक कर, ये वेब मनी पे खुद इसको वेरीफाई कर देगा। इसको भी क्रॉस कर दें, इस पहले वाले को भी क्रॉस कर दें। सिर्फ आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये खुद ही वेरीफाई कर देगा। उसके बाद दूसरा आपसे ये जो मांगता है सिक्योरिटी के तौर पे आपका मोबाइल नंबर पे एक कोड भेजता है। तो आपको यह हर दफ़ा आया करेगा जब भी आप यहाँ से कहीं भी ट्रांसफ़र करेंगे डॉलर वगैरह, तो ये आपने मोबाइल नंबर अपना जो भी यहाँ पे लिखना है वो आपका मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए, हर टाइम ऑन होना चाहिए। तो अभी मुझे नंबर पे मैसेज आ गया, वो कोड आ गया जो यहाँ पे मैंने लिखना है। तो
मैं ये यहाँ लिख देता हूँ, आपने भी इसी तरह लिखना होगा। फिर प्रोसीड पे आपने क्लिक कर देना। अच्छा, अब आपने सेलेक्ट करना है इसका जो आपने पासवर्ड रखना है वो सिलेक्ट करना है। तो मैं पासवर्ड रख देता हूँ एक नंबर, कोई भी, वो जो हमने कल एक नंबर रखा था, पता नहीं क्या था, मुझे याद नहीं, चले कुछ और रख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप दोबारा ऐसे कोई टाइप करना होगा, ये वाला ना रख देना, ये मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। आपका जो दिल किया आप अपना पासवर्ड वो रखना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया हमारा पासवर्ड। और उसके बाद आपने अब करना है 18188, या बल्कि इसका पासवर्ड चेंज कर देते हैं, शायद ये वेब मनी का अकाउंट कहीं ज़रूरत भी पड़ जाए। सो आपने जो भी पासवर्ड लिखना है वो आपने दो दफ़ा लिखना होगा। उसके बाद आपने कर देना ओके। मिस्टेक, शायद पासवर्ड को री इंटर करते वक्त मुझसे दो दफ़ा कोई टाइप हो गया, अगेन लिखना पड़ेगा। किस ज़ुबान में एरर दे रहा है, ज़ुबान कौन सी है? ठीक है, प्रॉब्लम समझ गई मैं क्या है। आपने जो भी कोड रखना है उसमें से ए बी सी से भी होना चाहिए। और सेकंडली आपका कोई एक निशान, प्लस माइनस, डॉलर का निशान, वो तकसीम का निशान, ब्रैकेट्स का निशान, इसमें से कुछ भी एक होना चाहिए। और आपकी ये नंबरिंग में से भी कुछ एक होना चाहिए। तो हमें पासवर्ड कुछ इस तरह का रखना है, ये आ रहा है। तो इसके लिए हमने करना ही है कि अब आप अपनी मर्जी का कुछ भी रख लेना, ये बड़ा रख लेते हैं हम, लिहाजा आप ये कॉपी पेस्ट भी कर लेना कहीं, ये ना हो आपने खुद जो रखा आपको खुद ही नहीं याद रहे कि आपने पासवर्ड क्या रखा है। सो ए बड़ा हो गया, फिर एक ए छोटा हो गया, फिर उसके बाद 1 2 3 में से नंबर हो गया, और फिर साइन में से हमने प्लस कर दिया, शिफ्ट दबा के प्लस, ये साइन आ गया। अब हमारा था ए बड़ा, ए छोटा, फिर नंबर, इसके बाद प्लस। अब हमने टाइप कर दिया कैप्चा 1 4 6 9 8 और एंटर कर दिया। अब आप देख लें कोई एरर नहीं है। वो पासवर्ड का था, उसमें एक होना चाहिए आपका, एक साइन भी होना चाहिए कोई भी प्लस माइनस में से, और एक कैपिटल, एक शॉर्ट और नंबरिंग में से कुछ। तो इन सब का पासवर्ड अगर आप बनाएंगे तो फिर वो आपका पासवर्ड, वो आपका अकाउंट बना देगा।
तो इसे हमने एक्सेप्ट करना है, और एक्सेप्ट करने के बाद क्रिएट कर देना अकाउंट। अकाउंट क्रिएट हो गया। उसके बाद आपने ये यहाँ से अब इसका पार्स सेलेक्ट करना है। तो हमें यूएसडी डॉलर वाला चाहिए, क्या हमारी करेंसी जो होगी वो डॉलर में ही सेव हो, तो हमने अगर रिसीव करने हैं किसी से तो वो भी डॉलर में ही हम रिसीव करें, इसलिए हम यहाँ पे यूएसडी सेलेक्ट करेंगे। यूएसडी सेलेक्ट करने के बाद आपने कर देना है क्रिएट। अब यहाँ से जो चीज़ आपने जहन में रखनी है, पहले तो ये जहन में रखना है कि आपने ये किस मेलिंग एड्रेस से बनाया है। जिस तरह की ये मेरा बना हुआ है इस मेलिंग एड्रेस से, ठीक है। आप इसके आगे लिख भी दें। ठीक है। और इसके बाद हमने क्या काम किया इससे, हाँ दूसरा आप इसमें पासवर्ड भी इसका लिख दें जो आपने रखा है इसी के साथ ही, और इसे कर लें सेव ताकि आपको याद रहे। अगर आप भूल जाते हैं फिर आपको इसी मेलिंग एड्रेस पे जो आपने लिखा था आप उस सवाल का आंसर देंगे जो इसने पूछा था, और मेरे से उसने पूछा था कि आपकी कार का क्या मॉडल था, तो मैंने 1995 लिखा था। इसी तरह आपने भी उसी सवाल का आंसर देना होगा, आपको अगेन ही आ जाएगा, लेकिन ये लिख लें। उसके बाद आपने जो दूसरी चीज़ याद रखनी है वो आपने याद रखना है आपका ये पर्स नंबर। अब आपने जो पैसे किसी से मंगवाने हैं तो आपने ये अपना पर्स नंबर देना होगा किसी को, जिस भी आप एक्सचेंजर को देंगे। अगर आपने यहाँ से एक्सनेस से इधर ट्रांसफ़र करने हैं तो तभी जो आपका यूज़ होगा वो आपका ये पर्स नंबर यूज़ होगा। इसमें आपका मेलिंग एड्रेस और आपका ये जो पासवर्ड था ये नहीं यूज़ होगा, आपका ये पर्स नंबर यूज़ हुआ करेगा। सो आप इसको भी कॉपी कर लें और यहाँ पे पेस्ट कर दें, ये आपका भी सेव हो गया। ठीक है। अब हम थोड़ा सा मैं आपको ब्रोकर की वेबसाइट का भी बता दूं कि यहाँ से उधर और उधर से इधर कैसे पैसे ट्रांसफ़र करने होंगे, फिर इंशाल्लाह आगे हम बात करेंगे उसकी कि उस पर काम कैसे किया जाए डेमो पे, और मेटा ट्रेडर की ऐड रेट कैसे लगानी है, उस सारी तरफ भी हम आएंगे। तो अब आपको ये क्लियर हो गया कि आपके पैसे जाएंगे किधर। आपके पैसे जितने भी अर्न करोगे आपके इंटरनेट के अकाउंट में जो कि आपने वेब मनी के साथ बनाया हुआ है, जिसका पर्स नंबर ये है, अभी आपका बैलेंस ज़ीरो है, आपके पास कुछ भी नहीं है, अपने अभी अभी अकाउंट बनाया है, लेकिन वहाँ से आप जितनी भी अर्निंग करेंगे वो यहाँ पे शो हो जाएगी। फिर यहाँ से आप आगे ट्रांसफ़र कर दें एक्सचेंजर के अकाउंट में और उससे पाकिस्तानी करेंसी ले लें। ठीक है। अगर आपको चाहिए तो उसे दें पाकिस्तानी करेंसी, वो आपको इस आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देगा, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे रिसीव हो जाएंगे, वो आपके बैलेंस में शो होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से ट्रांसफ़र कर दें एक्सनेस में और आप अपना बिजनेस करें, फिर वहाँ से जो अर्निंग करते हैं वो यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दें। इस तरीके से आपको पैसे आएंगे, आपको किसी से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी के अंडर काम नहीं कर रहे, तो आप काम करेंगे फॉरेक्स का किसी के लिए, महीने बाद फिर आपको इनकम आएगी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं पहले दिन से आपको बता चुका हूँ। तो इस तरीके से आपको अर्निंग होगी। अब आते हैं जी एक्सनेस की साइट के ऊपर। यहाँ से भी आपको मैं कोई ज़रूरी चीज़ें समझा दूँ। साइन इन का हम करते हैं क्योंकि हम इस पे अकाउंट बना चुके हैं और उसी अकाउंट को हम साइन इन करेंगे। सो यहाँ पे हमने किस मेलिंग एड्रेस के साथ बनाया था, ये हमने बनाया था इसके साथ बनाया था शायद,
हमने यहाँ लिख दिया और इसका पासवर्ड हमने रखा नहीं था, हमें पासवर्ड मिला था। और क्या पासवर्ड मिला था, अब ये पर्सनल एरिया पासवर्ड हमें यहाँ यूज़ होगा जो हमने लिखना होगा। तो हमने इसे कर लिया कॉपी, और कॉपी करने के बाद इसे हमने कर दिया यहाँ पे पेस्ट। अब हम हो गए इसमें लॉगिन। मेरा ख्याल है इसे ऊपर वाली से बनाया था शायद। ऊपर वाली से बनाया था, तो ऊपर वाली चेक करनी पड़ेगी हमें। नहीं नहीं, जीमेल से बनाया था ना, उससे बनाया था, सॉरी। सो हम कर देते हैं साइन इन। ये क्या कह रहा है, पर्सनल एरिया पासवर्ड कॉपी पेस्ट। ये क्यों एरर दे रहा है, अगेन हम करते हैं साइन इन। यहाँ पहले मेलिंग एड्रेस हमें देना पड़ेगा जिससे हमने अकाउंट बनाया है, और दूसरी चीज़ हमने इसको देना पर्सनल एरिया पासवर्ड। या कॉपी पेस्ट करते हुए मिस्टेक शायद होगी और पासवर्ड सही पूरा ना लिखा हो। ये क्या, शायद यही प्रॉब्लम हो सकती है। मेलिंग एड्रेस बिल्कुल ठीक है ना, 03335530। ये डेमो यही होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि कॉपी पेस्ट करते वक्त इसका जो पासवर्ड है उसमें हमने कोई एक मिस कर दिया, जिसकी वजह से अब ये ओपन नहीं हो रहा। लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह हम यहीं से आगे चलेंगे। और अगर हमें ये वाकई पासवर्ड भूल गया तो कोई मसला नहीं, अकाउंट नया बनाना पड़ेगा। तो ठीक है, इंशाल्लाह हम यहीं से ही आगे चलेंगे। मैं आज की भी आपको कुछ ज़रूरी बातें हैं, यानी कि यहाँ से आपने वहाँ पे पैसे कैसे ट्रांसफ़र करने हैं और वहाँ से यहाँ पे कैसे करने हैं, ये आपको समझा दूँगा। फिर इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकल शुरू कर देंगे उसके ऊपर, मेटा ट्रेडर के ऊपर। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।